दोस्तों ये स्टोरी का 26वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं सुने हैं, तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जा करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। रेहान और आन्या के साथ में जाने का सुन रुद्र अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहता है, वैसे मैं जान सकता हूँ कहाँ जाना है तुम दोनों को। रुद्र के यह पूछने पर रेहान के साथ आन्या के चेहरे के कुछ रंग उड़ जाते हैं। रेहान को तो समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। वह कुछ सोचते हुए हकलाते हुए अंदाज में कहता है, भाई वह मैं और भाभी रेहान। उससे आगे कुछ कहता कि उसकी नज़र रुद्र के पीछे आन्या पर जाती है, जो उसे ना में सिर हिला कुछ बोलने से रोक रही थी। और वहीं रुद्र काफ़ी शक की नज़रों से रेहान को घूर रहा था, जिसे देख रेहान हड़बड़ाते हुए जल्दी से कहता है, यह सवाल आप भाभी से ही पूछ लेना भाई, मैं चलता हूँ, बाय। इतना बोल रेहान जल्दी से वह लगभग भागते हुए वहां से निकल जाता है। उसे यूं जाता देख आन्या एक राहत की सांस लेती है कि रुद्र उसकी तरफ मुड़ उसे सवालिया निगाहों से देखने लगता है, जैसे अपने सवाल का जवाब चाहता हो। आन्या उसे ऐसे देख हल्का सा अपने होठों को दांतों से बाइट करते हुए कुछ सोचने वाले अंदाज में बात संभाल कर एक जबरदस्ती की मुस्कान लिए कहती है, अच्छा अब आप जाइए ऑफिस, मैं भी चली, बाय। इतना बोल वह जल्दी से जाने को होती है कि रुद्र उसका रास्ता रोक उसे अजीब नजरों से देखता है। तो आन्या उसे ऐसे देख एक पल हड़बड़ा सी जाती है। वह अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए उसे वापस देखता है, तो आन्या का देखते हुए एक ही सांस में कहती है, अच्छा ठीक है, सब तो आपको जानना ही रहता है। मैं और रेहान किसी काम से बाहर जा रहे हैं, वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अगर भरोसा नहीं हो तो आपके वह बॉडीगार्ड तो हैं ही ना, उन्हें पीछे भेज दीजिएगा, हमारे पीछे, तब तो भरोसा हो जाएगा। ओके बाय। इतना बोल आन्या कुछ गुस्से से रुद्र को देखते हुए उसके साइड से जल्दी से निकल वॉशरूम में चली जाती है और लंबी लंबे सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करती है। रुद्र को तो झूठा गुस्सा दिखाना उसके लिए सच में काफी मुश्किल था, पर यह जरूरी भी था। अगर नहीं करती तो उसके सवाल सच में उसकी जान ले लेते। कुछ वक्त के बाद रुद्र अपना नाश्ता फिनिश कर जैसे ही ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि उसकी नज़र सामने हॉल में बेचैनी से टहलते हुए रेहान पर जाती है। उसे रेहान का बिहेव काफ़ी अजीब सा लगता है। वह कुछ सोचते हुए जैसे ही उसके तरफ कदम बढ़ाता है कि उसके कानों पर सीढ़ियों से उतरती हील्स की आवाज़ पर पड़ती है, जिससे उसका ध्यान सीढ़ियों पर चला जाता है। और जैसे ही उसकी नज़र सामने से आन्या पर जाती है, तो उसकी सांसें ही अटक ही जाती हैं। वह आंखें फाड़कर एकटक आन्या को अपने धड़कते दिल के साथ देखने लगता है, क्योंकि आज आन्या ने ग्रे कलर की शार्ट ड्रेस कैरी किया था, जिसमें कोई स्टिक नहीं था। वह उसके एब्स से होते हुए बैक को लगता था देखने में, ऐसा कि उसने जो ड्रेस पहना था, सामने बालों को स्ट्रेट कर खुला छोड़ा था, चेहरे पर लाइट मेकअप के साथ हाई हील्स विद बोल्ड लुक उसके लुक को काफी ज्यादा इनहांस कर रही थी। रुद्र तो एक पल अपनी ही बीवी को ऐसे बदले अंदाज में देख हैरान ही रह गया। आन्या सामने देख स्टाइल से नीचे आती है। वह चलते हुए रुद्र के तरफ रुकती हुई अपनी आईब्रो उचकाते हुए एक मन मोह लेने वाली मुस्कान के साथ देखती है, तो रुद्र अभी बस खोए अंदाज में उसे देखे जा रहा था। आन्या को रुद्र का ऐसा रिएक्शन काफी अच्छा लगता है। उसकी नज़र बस रुद्र के नज़र को तो ही घायल होते देखना चाहती थी। मोहब्बत तो इसी को कहते हैं। आन्या भी प्यार से रुद्र को देखती है कि तभी रेहान पीछे से आ जाता है। आकर आन्या की तारीफ करते हुए खुशी से भर कहता है, वाह भाभी, यू आर लुकिंग स्टाइल, आज तो सच में आपका जादू सबको घायल करके छोड़ेगा। फिर अपनी घड़ी पर नजर डाले जल्दी में कहता है, भाभी लेट्स गो, वेयर आर गेटिंग लेट। इतना बोलते हुए खुद ही रुद्र के सामने ही आन्या का हाथ पकड़े उसे ले जाने लगता है। रुद्र तो बस देखते ही रह जाता है। वह गुस्से में रेहान को घूर जैसे ही अपना कदम बढ़ाने को होता है कि उसका फोन बजता है। वह गुस्से में अपने फोन पर आ रहे नेम को
फ्लैश होते देख मन महसूस गुस्से में कॉल पिक कर बातें करने लगता है। कॉल आज जरूरी नहीं होता तो वह सच में रेहान को आज छोड़ने वाला नहीं था। वह बातें करते हुए बाहर जाता है। वह कार के पास खड़ा बात कर ही रहा होता है कि अचानक ही कोई झटके से उसके सामने आता है और उसके होठों को चूम कर भाग जाता है। रुद्र को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। जब वह अपने होठों को छूता हुआ सामने देखता है तो आन्या भागते हुए रेहान की कार में बैठ उसे बाय कर रही थी। कार तो पल भर में ही वहां से निकल जाती है, लेकिन रुद्र अब तक बस बुत बने ताकते रह जाता है। फिर आन्या की हरकत को सोच अपने होठों पर उंगली फिराता हुआ मुस्कुरा देता है और वह भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं कार में रेहान आन्या की तरफ देख नर्वसली सांसें छोड़ते हुए कहता है, भाभी आपको क्या लगता है हमारा प्लान वर्क करेगा? आन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसकी बात टालते हुए अपने नेल्स को देखते हुए कहती है, प्लान का छोड़ो देवर जी, तुम यह सोचो कि तुम्हें घर भी वापस जाना है। आन्या की बात का मतलब ना समझते हुए रेहान कहता है, मतलब? उसकी शक्ल देख बस रहस्य मुस्कान लिए उसे देखती है। रेहान को तो कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ और ही हलचल मची थी। वहीं दूसरी तरफ एक बुटीक शॉप में काफी अफरा तफरी मची थी। सारे लोग बुटीक को सही करने में लगे थे और साथ ही एक से बढ़कर एक जिसको सलीके से सेट करने में लगे थे। तभी उस स्टोर की ऑनर और इंडिया की टॉप डिजाइनर केडी मयंती वहां आती है और सब कुछ अच्छे से चेक करते हुए अपने पास खड़ी दो असिस्टेंट, जो दोनों लड़कियां थी, एक 28 साल की लड़की, वह काफ़ी वक्त से केडी मयंती के अंडर इंटर्नशिप के बाद उन्हें ही ज्वाइन कर काम कर रही थी, और दूसरी 22 साल के करीब लड़की जो कुछ एक हफ्ते पहले ही अपने ड्रीम डिजाइनर के अंडर इंटर्नशिप करने का मौका पाकर काम कर रही थी। अपनी असिस्टेंट को देखकर केडी मयंती काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर कहती हैं, लिसन बॉथ ऑफ यू, आज जो आ रहे हैं वह कोई आम नहीं है। थॉट बाय बिहेव प्रोफेशनली ओके। 28 साल की लड़की जिसका नाम दिया था वह काफी कामली सिर हिलाती है और अपने काम में लग जाती है, पर वहीं 22 साल के करीब लड़की, गोरा रंग, पतली कमर, तीखी नाक, पतले होंठ, गहरी आंखें, देखने में सिंपल पर एकदम परफेक्ट, जिसका नाम सांची था। उम्र छोटी पर सपने बड़े थे। वह पहली बार ऐसे सिचुएशन को देख कुछ अंदर से घबरा सी रही थी। उसे आए हुए अभी एक हफ्ते ही हुए थे, इसलिए वह काफी नर्वस फील कर रही थी। अकेली सांची को देख कुछ कड़क लहजे में कहती है, व्हाट्स यू डूइंग हेयर सांची, गो विद एंड रिसीव गिफ्ट्स। सांची उसकी बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिला दी और तुरंत दरवाजे के पास चली जाती है। कुछ ही पल में एक लड़का अंदर आता है। वह सांची जिसका सिर झुका हुआ था, वह किसी को आता देख हल्का सिर झुकाकर ग्रीट करती है, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज कम। वह इतना बोलते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए जैसे ही सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तुम यहाँ सामने और कोई नहीं, रेहान था, जो अपने सामने सांची को देख मुस्कुरा रहा था। सांची उसे गुस्से से घूर अपने आसपास देखती है, फिर उसका हाथ पकड़ हल्का साइड करते हुए कहती है, तुम यहाँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है रेहान, मेरा पीछा छोड़ दो। फिर आसपास देख डरते हुए कहती है, देखो यह मेरा ड्रीम करियर, अगर तुम्हारी वजह से मेरी जॉब में कुछ हुआ तो सच्ची मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रेहान तो कब से प्यार से सांची की बातें सुन बस मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में एक सुकून सा बस गया था। यह थी सांची रेहान की पहली मोहब्बत। आई होप यू आर लाइक टुडे। सांची रेहान की उसके वर्क प्लेस पर यूं देख काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रेहान यहाँ पर भी उसे तंग करने आया है। इसलिए वह उस पर पहले तो चिल्लाती है, फिर अपनी सिचुएशन समझते हुए उसे जाने को कहती है। रेहान, जो सांची को यूं हफ्तों बाद अपने सामने देख अंदर से फूले नहीं समा रहा था, वह उसके डांट को भी एक सुकून के लिए सुनता है। सांची अपनी आंखें उठाकर जब रेहान को देखती है तो एक पल वह उसके खुद के प्यार के लिए आंखों में खोने को होती है कि तभी दोनों के कानों में एक स्वीट सी आवाज गूंजती है, रेहान तुम वहां क्या कर रहे हो?
यह आवाज़ सुन सांची की नज़र रेहान से हट दूसरे तरफ जाती है तो एक पल को सामने खड़ी ब्यूटी को देख दंग रह जाती है। सामने और कोई नहीं, आन्या थी। आन्या की खूबसूरती पर आज उसका बोल्ड लुक एक पल किसी को भी उसे एडमायर करने पर मजबूर कर देगा। आन्या तो सांची और रेहान को एक साथ देख काफी काम ली। एक नज़र सांची को देख रेहान के पास काफी संजीदगी से चल कर आती है और हल्के से उसके बाजू को होल्ड कर प्यार से पूछती है, क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया। मैं कब से तुम्हें दरवाजे पर ढूंढ रही थी। आन्या का यूं रेहान के करीब आना देख तो सांची के अंदर कुछ हलचल पैदा करने लगा। वह बस आन्या और साथ ही उसके हाथ को देख रही थी। उसकी नज़र आन्या के हाथों से होते हुए उसके रिंग फिगर पर जाती है, जहां काफी खूबसूरत डायमंड और रेयर रूबी की रिंग थी जो उसे रुद्र ने ही दी थी। पर यह बात सांची को पता नहीं थी। वह तो बस रिंग को ही घूर रही थी और साथ ही रेहान को भी, जो आन्या को देख नॉर्मल मुस्कुरा कर देखते हुए उसे अपने अंदर कुछ चुभन सी महसूस हुई, जैसे कुछ खाली सा हुआ दिल अपने अंदर हलचल सी महसूस कर रही है। सांची को समझ नहीं आता कि वह किस फीलिंग से गुजर रही थी। वह बस एकटक उन्हें देख रही थी, जो उसे एक नज़र देख तक नहीं रही थी और खासकर आन्या के आने पर वह सिर्फ आन्या पर ही नज़र डाले था। रेहान आन्या का सवाल सुन कहता है, वह इतना ही कहता है कि सामने से केडी दमयंती आंटी अपने असिस्टेंट दिया और साथ ही 2-4 और स्टाफ के साथ आती हुई आन्या और रेहान को ग्रीट करते हुए कहती हैं, हेलो मिस्टर चौहान एंड मिसेस चौहान, नाइस टू सी यू पर्सनली कम इन आर बुटीक, थैंक यू सो मच। इतना बोल वह दोनों को फ्लावर का बुके देती हैं और उनका अच्छे से वेलकम करती हैं। आन्या और रेहान बस मुस्कुराते हुए सिर हिला लेते हैं, फिर उन्हें अंदर वीआईपी एरिया में आने को कहती हैं तो वह दोनों एक नज़र एक दूसरे को देख वहां से बाकी स्टाफ के साथ चले जाते हैं। वहीं सांची तो बस देखते ही रह जाती है। दमयंती सांची को यूं बुत बना देख उसे डांटते हुए कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ चुप रहने के लिए नहीं बुलाया है। अपने काम पर ध्यान दो सांची, अदरवाइज आई विल थिंक अबाउट आवर कॉन्टेक्ट अनस अगेन। इतना बोलकर केडी वहां से चली जाती है। वह सरासर सांची को इस वक्त लफ्जों में धमकी देकर चली गई थी, पर जैसे सांची को भी उनकी धमकी का कोई इल्म ही नहीं था। उसके कानों में बस 2 अलग-अलग अल्फाज गूंज रहे थे। पहला, सांची तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी के होने का सोच भी नहीं सकता। और दूसरा, अभी-अभी केडी ने जो आन्या और रेहान को ग्रीट करते हुए कहा, मिस्टर चौहान एंड मिसेज चौहान, उसके दिमाग में बस यही वाकया चल रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि रेहान उसे इतनी जल्दी भुलाकर आगे बढ़ गया और केडी ने उसे मिसेज चौहान कहा तो रेहान की पत्नी या उसकी मंगेतर है, जबकि केडी को आन्या और रेहान की असल पहचान की खबर थी। वह जानती थी कि आन्या रेहान के बड़े भाई की बीवी है और इसलिए उन्होंने उनका नाम न लेते हुए उनके सरनेम से ग्रीट किया। पर यह असल बात से सांची कोसों दूर थी। उसका दिल तो रेहान को हंसते मुस्कुराते आन्या के साथ टूट सा जा रहा था। उसके नज़र में बार बार आन्या की ब्यूटी और ग्रेस के पर्सनालिटी आ रही थी, जिसके सामने वह खुद को सामने लगे ग्लास विंडो में देख कंपेयर करती है, जो कहीं से भी उसके आसपास नहीं दिख रहा था। सांची ने सिंपल सी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था और गले से न्यू फॉर्म में स्टाइल में स्कार्फ कैरी किया था। वह उसे सोवर वे के प्रति बना रहे थे और साथ ही अपने बालों को एक छोटे से पिन में बांधा हुआ था। सांची खुद के और आन्या के लुक में कंपेयर कर खुद को रेहान के काबिल नहीं समझती। सांची एक काफी ज्यादा लो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। उसके पापा एक छोटे से गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय हैं और माँ हाउसवाइफ। शुरू से ही उनकी जिंदगी बस अपनी जिंदगी की जरूरत पूरी करने में ही बीत गई। सांची अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड और बचपन से ही उसने अपने पेरेंट्स को छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करते देखा है। इसलिए सांची के अंदर अपने पेरेंट्स को एक बेटर लाइफ देने का जज़्बा था। इसलिए उसे अच्छी एजुकेशन के लिए कुछ अच्छी जगह पढ़ने की ज़रूरत थी, जो उसके पेरेंट्स तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए सांची ने शुरुआत से ही वह अपने सुख-दुःख को अपनी ज़िंदगी का ज़रिया बना लिया था। वह कुछ चोरी-छुपे डिज़ाइन सेल कर कुछ पैसे अर्न किए और साथ ही शहर के टॉप कॉलेज में अपने स्कॉलरशिप की दम पर
एडमिशन लिया। शुरू से उसका लक्ष्य सिर्फ उसका करियर था, लेकिन जैसे तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, उसका रास्ता एक दिन रेहान से टकरा गया। रेहान की तो पहली नज़र की मोहब्बत थी, लेकिन सांची के लिए बस एक दोस्ती, जो रेहान ने काफ़ी मुश्किल से की थी। दोनों कॉलेज में कुछ पल बिताए तो सांची को वह पल याद आने लगे। तभी उसको रेहान के बैकग्राउंड का पता चलता है। तो इतना बड़ा बैकग्राउंड जान सांची को खुद में ही छोटा लगने लगा, और साथ ही अपना लक्ष्य, जो कुछ पल रेहान के उसकी लाइफ में आने से भटक सा गया था, इसलिए वह रेहान को इग्नोर करती है, जो रेहान बर्दाश्त नहीं करता और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जो सुन सांची का दिल भी धड़का। लेकिन सारे जज्बातों को खुद में बंद कर रेहान को खुद से दूर करने लगती है और कोई दूसरा नाता भी नहीं रखना चाहती। रेहान काफ़ी परेशान हो गया अपनी ही मोहब्बत को यूं अपनी किस्मत से जाता देख। उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन सांची जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो रेहान का सामना और नहीं कर सकती थी, इसलिए वह विदेश में कंपनी में अप्लाई करती है, जहाँ से उसे एक्सेप्ट लेटर भी आता है। वह जाने को होती ही है कि उसे अचानक अपने ड्रीम डिजाइनर का उनके अंदर काम करने का मौका मिलता है, और साथ ही बड़ी सैलरी भी, जिसके बाद सांची बाहर जाने का छोड़ यही काम करने का फैसला करती है। वह सब कुछ भुलाकर अपने काम में लगने की कोशिश ही कर रही थी कि आज रेहान को अपने सामने देख उसे उसके साथ बिताए वह प्यार के लम्हे याद आते हैं, और साथ ही आन्या को साथ देख अपने दिल में दर्द का एहसास भी होता है। सांची यही सब अभी सोच ही रही थी कि एक स्टाफ साथियों को ढूंढता हुआ वहां आता है और उसे टोकते हुए कहता है, सांची तुम यहाँ हो, मैम कब से तुम्हें बुला रही हैं, हरी अप। किंतु उसकी बात सुन सांची अपने होश में आई और अपने बॉस का गुस्सा होना जानकर वह हड़बड़ाते हुए जल्दी से अंदर जाती है। वहीं आन्या और रेहान को केडी अपने साथ वीआईपी एरिया में ले जाती है और काफ़ी रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे बातें करती है। स्टाफ उनके लिए वेलकम ड्रिंक एंड स्नैक्स सर्व करता है। केडी कुछ डिजाइन के लिए उन्हें एक्सक्यूज मी कहती है। उसे जाता देख रेहान कुछ एक्साइटमेंट में आन्या की तरफ देख कहता है, वाओ यू आर ग्रेट। अपने सांची की शक्ल देखी जब आप मेरे पास आई थी, मैंने तब पहली बार उसके अंदर खुद के लिए हलचल महसूस किया। भाभी बस अब उसकी हलचल उसके लफ्जों से सुन लूं तो सब पा लूंगा। आन्या ड्रिंक एंजॉय करते हुए रेहान को एक नज़र इतना एक्साइटेड देख कहती है, रिलैक्स देवर जी, अपने इमोशन पर काबू रखो, वरना आपकी होने वाली मिसेज को शक हो जाएगा और जो लफ्ज उनके मुंह से सुनने के लिए बेकरार बैठे हैं, उसका इंतजार करते करते वक्त निकल जाएगा। आन्या की बात सुन पहले तो रेहान हल्का सा मुंह बनाता है, फिर मन ही मन मुस्कुरा देता है। तभी सामने से रेहान को सांची दिखाई देती है, जिसे देख रेहान की स्माइल दोगुनी होने लगती है। आन्या और रेहान सांची के वर्क फेस पर जाती है, जहां आन्या का पहला इम्प्रेशन सांची पर इस कदर हावी होता है कि वह खुद के फीलिंग्स में उलझ सी जाती है, और हर वक्त दिमाग के सुनने वाली लड़की इस वक्त अपने दिल के हाथों ही कठपुतली बने जा रही थी। वह अपने बॉस के पीछे चलते हुए आन्या और रेहान के पास जाती है। सांची की नजरें इस वक्त झुकी हुई थी, इसलिए वह इस वक्त रेहान के आंखों में खुद के लिए खुशी और मोहब्बत नहीं देख पा रही थी। रेहान तो बस एक प्यार भरी मुस्कान लिए सांची को देख रहा था। उसको ऐसा करते हुए जब आन्या की नज़र पड़ी तो वह अपने हिल्स उसे रेहान के पांव पर जोरों से हिट करती है, और चोट के एहसास होते ही रेहान हल्का जोर से चिल्लाता हुआ अपने पांव को पकड़ लेता है। केडी जो वहीं आ रही थी, रेहान की दर्द भरी आवाज सुन हड़बड़ाते हुए उनके पास आते हुए पूछती है, सर व्हाट हैपन, आर यू राइट। रेहान जो अपने पांव को हल्का ऊपर उठा उसे सहलाते हुए असमंजस में आन्या को देख रहा था। वह उसे सांची के तरफ आंखों से इशारा करते हुए बस हल्का मुस्कुरा देती है। रेहान को अब रियलाइज होता है कि आन्या ने उसे आते वक्त सख्त हिदायत दी थी, उसे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे सांची को लगे कि उसके दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग्स है। रेहान यह सारी बातें समझ हल्का सिर हिलाते हुए आन्या को देख मुस्कुरा देता है। वहीं सांची उसके एक दूसरे को यूं देखने पर काफी ज्यादा जलन महसूस करती है। वह अपने हाथ में पकड़े फाइल को मरोड़ रही थी जब उसे और कंट्रोल नहीं हुआ।
अपने फेस पर वह नाखुशी में जाने को मुड़ती है कि उसे अपने बॉस की आवाज़ सुनाई देती है, सांची वेयर आर यू गोइंग? सांची हड़बड़ाते हुए ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नो नो वेयर मैम। केडी सांची के ऐसे बोल जैसे कुछ गुस्से में आ गई थी, लेकिन अपने रिस्पॉन्सिबल पर ना जाते हुए वह नॉर्मल ही कहती है, देन अटेंड क्लाइंट। फिर रेहान और आन्या की तरफ देखते हुए अस्क मैन एंड शराउट हर चॉइस एंड प्रिंसेस। अपने बॉस की बात सुन सांची जल्दी से सिर हिलाते हुए आगे कहती है और एक नज़र आन्या को देख अपनी नज़रें झुकाते हुए रिस्पेक्ट से पूछती है, सर मैम व्हाट यू वांट टू सी? रेहान का यू सांची को डांट सुनते देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है, पर इस वक्त उसके अंदर चल रहे फीलिंग्स को जानने के लिए उसे छोटे-मोटे चोट खानी तो देखना ही होगा। इसलिए वह अपनी नज़र आन्या की तरफ डाल काफ़ी सॉफ्टली कहता है, जैसे मैम को अच्छा लगे, आई लाइक हर चॉइस। रेहान के कहने पर सांची उसे देखती है, पर वह तो आन्या को देख रहा था, इसलिए वह कुछ मायूस हो जाती है। उसके कानों में कुछ पुराने लेकिन दिल धड़कने वाले शब्द बोलते हैं, सोना मुझे तो तुम्हारी पसंद से भी मोहब्बत है। रेहान सांची को प्यार से सोना कहता था और यह शब्द रेहान के थे, जिसे याद करते हुए उसकी आंखों में कुछ दर्द सा उतर आया और रेहान को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रेहान की बात सुन वह बस बुत बनी खड़ी उन्हें देखते रही। आन्या जो कब से सांची को देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी, वह हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, सांची राइट। सांची आन्या की बात सुन लड़खड़ाते जबान से कहती है, यस या नो? सांची आई वांट टू सी योर स्टोर बेस्ट कपल ड्रेस। सांची हाँ में सिर हिलाते हुए अपने आईपैड में उन्हें ड्रेस दिखाने लगती है। वैसे सांची काफ़ी प्रैक्टिकल और काम के प्रति प्रोफेशनल रहने वाली लड़की थी, पर आज उसका काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं था और साथ ही प्रैक्टिकल रहने वाली लड़की आज अपने जज्बातों के समंदर में घिर गई थी और इस बात का फ़ायदा आन्या उठाते हुए उसे बार-बार रेहान को खुद के साथ उसे ऑब्जर्व करते हुए उसे फ़िक्र हो रही थी और उसके अनजाने में लगा निशाना भी आज बराबर बैठ रहा था। रेहान मुस्कुराते हुए आन्या से बातें करते हुए उसकी तारीफ़ करता है और साथ ही एक ड्रेस पर उँगली रख कहता है, मुझे लगता है यह ड्रेस बेस्ट है अनाउंसमेंट पार्टी के लिए। सजेस्ट की बात सुनते हुए कहती है, हाँ फॉरवर्ड। रेहान उसकी बात सुन तपाक से कहता है, फॉरवर्ड इन अनाउंसमेंट आफ्टर ऑल इतना टाइम हो गया है साथ रहते हुए, अब तो पर पब्लिकली अनाउंसमेंट जरूरी है। यहाँ रेहान रुद्र और आन्या पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात कर रहा था। रुद्र में भर्ती वाले पूजा में किया था, जहाँ कम ही गेस्ट थे, इसलिए दादाजी चाहते थे कि सारी दुनिया आन्या के आइडेंटिटी जाने और साथ ही उसे इस घर की बहू होने का और साथ ही बिजनेस में हिस्सा मिले, जिसके लिए आन्या ने मना तो किया था, पर दादाजी उसे उसकी जिम्मेदारी में एक यह भी जिम्मेदारी का मान करवाते हुए उसे मना लेते हैं। रेहान की बात सुन सांची के चलते हाथ रुक से गए। वह आश्चर्य से रेहान को देखती है। उसके चेहरे के भाव से यह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह कोई मजाक कर रहा है या झूठ कह रहा है और साथ ही आन्या उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए शर्मा सी गई। यह सब देख जैसे सांची का दिल धक सा हुआ। उसे लगा कि रेहान जल्दी ही अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर रहा है और इतने टाइम से उसका क्या मतलब है, क्योंकि वह तो उसके करीब 1 मंथ पहले ही तो दूर हुई है। क्या रेहान सच में इतनी जल्दी उसका हो गया? यह सब सोच सांची का दिल भर आया। वह रुआसी हुए रेहान को देखती है और जब रेहान की नज़रें उसके आंसुओं से भरे चेहरे पर जाती हैं तो उसका दिल थम सा जाता है। उसके चेहरे की चमक कहीं गायब सी हो जाती है और उसके आंसू उसे चुभने लगे थे। वह जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, उससे पहले ही सांची तेज कदमों से वहां से उठकर निकल जाती है। रेहान उसे यूं जाता देख पीछे से आवाज लगाए जाने को होता है कि आन्या उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। रेहान बेचैनी से आन्या को देख कहता है, भाभी आपने रोका क्यों?
आपने देखा नहीं, उसकी आंखों में आंसू थे। भाभी मुझे जाने दो ना, मुझे नहीं करना यह नाटक, मुझे नहीं जानना उसके दिल के जज्बात। ऐसे मैं जिंदगी भर इंतजार कर लूंगा, पर उसे यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज, इतना बोल अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगता है। आन्या उसको पीछे से आवाज देती है, पर वह सुनकर भी नहीं रुकता। आन्या रेहान को ऐसे कमजोर पड़ता देख अपना सिर पकड़ लेती है। वह जानती थी कि रेहान किसी का भी दर्द देख नहीं सकता, तो यह तो उसकी मोहब्बत थी। वह उसे तकलीफ में कैसे देख सकता है, पर इतनी जल्दी रेहान को कमजोर पड़ता देख वह अब जानती थी कि अब यह प्लान वर्क नहीं करेगा, इसलिए अब उसे दूसरे प्लान का सोचना होगा। इसलिए वह कुछ सोचते हुए जल्दी से वहां से निकल जाती है। सांची अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए स्टोर के बैक एरिया में जाती है, जहां एक छोटी सी बालकनी थी। वह वहां खुली हवा में खुद को रोकते हुए अपने आंसू बहाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके आंसुओं की असल वजह। यह तो वही चाहती थी जो अभी हो रहा है, उसका ड्रीम करियर। रेहान उसकी जिंदगी से जाना है और उसका साथ खुशी से मूव ऑन करना। यही सब तो हो रहा था, लेकिन आज सब होने के बाद भी ज्यादा दुखी थी। वह अपने आंसू थामे सामने देख बाहर आई थी कि तभी मजबूत बाहें पीछे से आते हुए उसे अपनी बाहों में भरे, उसके सिर को अपने माथे से सटे एक दूसरे के करीब महसूस करते हुए सरगोशी के दर्द भरी आवाज आती है, सोना। इस आवाज को और एहसास को सांची अपने दर्द को समेट खुद ही आंखें बंद कर उसे महसूस करती है। चाहे एक पल के ही सही, पर सांची को ऐसा लगता है इस एक पल उसने सारी खुशियां उसकी पूरी हो सी। दिल में सुकून का आलम सा आ गया। किसी चीज की चाहत जो नहीं रही, वह पागल इस एहसास को जी तो रही थी, पर उसे लफ्ज नहीं दे रही थी। रेहान सांची को पीछे से हक करते हुए काफी कशिश से उसे पुकारता है। सांची जो इस वक्त अपने टूटे दिल के दर्द में थी, वो रेहान के एहसास को खुद के पास कर एक पल के लिए सही पर सुकून के आगोश में चली गई थी। कुछ पल यूं रहने के बाद सांची को अचानक यह सब याद आने लगता है, जिसे याद कर झट से अपनी आंखें खोलती है और रेहान को खुद को पकड़ा देख अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धक्का दे देती है और बिना उसकी तरफ मुड़े जाने लगती है। तो रेहान वक्त रहते खुद को जल्दी संभाल सांची का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, सोना मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो। रेहान के ऐसे रोकने पर सांची का दिल मचल सा जाता है। उसका दिल तो बस रेहान के सीने से लग उसे ढेरों शिकायतों के साथ अपने हाले दिल बयां करना चाहता था। वह टूटने सी लगी थी, तभी उसे अपने और रेहान के रिश्ते के डिफरेंस याद आते हैं, जिसके बाद वह खुद के जज्बात को काबू करते हुए रेहान का हाथ झटके से झटक खुद को नॉर्मल फील करते हुए पलटते हुए कहती है, क्या सुनना बाकी है अब हमारे बीच। रेहान सब तो शुरू होने से पहले खत्म हो चुका है। फिर झूठी स्माइल काफी मुश्किल से बिखेरते हुए कहती है, आई एम हैप्पी फॉर यू एंड विच आर यू अपकमिंग हैप्पीनेस। इतना बोलते हुए सांची की आंखें भर आई। वह गिरने को होती है कि सांची अपने नजरें उससे फेर लेती है। सांची के आंखों के आंसू रेहान को सुई से भी ज्यादा चुभ रहे थे। वह आगे बढ़ सांची को गले लगा कहने को होता है, सोना तुम इतना ही कह पाता है कि सांची अपना हाथ आगे कर रेहान को खुद के पास आने से रोकती है और साथ ही उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता अब वक्त है हमारे पास, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा वेट कर रही होगी। इतना बोल सांची जाने को होती है कि रेहान एक बार और कोशिश कर उसे पुकारता है। उससे पहले ही सांची पलट कर उसे देख आंखों में दर्द और होठों पर मुस्कान लिए कहती है, वैसे नाइस चॉइस, शी इज वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल एंड आल्सो सूट विद योर क्लास। इन इतना बोलते हुए वह रेहान को देखते हुए पीछे कदम चलाते हुए कहती है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इतना बोलते हुए उसके जज्बात अब बेकाबू हो गए और वह जल्दी से पीछे पलट वहां से तेज कदमों से चलकर भाग जाती है। रेहान अपना हाथ उसे रोकने के लिए हवा में लिए बस ताकते रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए सांची को अपनी सच्ची मोहब्बत के एहसास व अपना हवा में
उड़ते हुए हाथ को अपने दिल के पास ले जाता है, उसमें उठ रहे दर्द को महसूस करते हुए कहता है, आई एम नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी। इस दिल की खुशी, सुकून, एहसास, जज्बात सिर्फ तुम हो। तुम साथ नहीं हो तो कैसे खुश रह सकता हूँ। यह बोलते हुए एक आंसू का कतरा रेहान के आंखों से निकल उसके गालों को छूता हुआ उसके हाथ पर गिरता है, क्योंकि सांची तुम मेरी मोहब्बत को कबूल क्यों नहीं कर लेती? आखिर क्या कमी है मेरी मोहब्बत में? वहीं बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ी सांची रोते बिलखते हुए चिल्ला कर कहती है, तुम में नहीं रेहान, मुझ में कमी है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम्हारे साथ खड़े रहने के काबिल नहीं। मैं अपने एहसासों से जितना भागती हूँ, वह मुझे तुमसे उतना जोड़ देते हैं। मेरे दिल की धड़कन तुम्हारे एक अल्फाज में सैकड़ों बार धड़कती है, पर किस्मत में हमारा साथ नहीं है। अपना सिर ना में हिलाते हुए मैं नहीं तुम्हारे काबिल इतना बोल वह फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने ऑफिस के केबिन में पड़ा काफी सीरियस हुए एक फाइल पढ़ रहा था। वहीं उसके सामने अमन और अभय सिर्फ दो और एम्प्लॉय बैठे थे। उसमें से एक लड़का और दूसरी लड़की थी जिसका नाम रीना था और लड़के का नाम गौरव था। रुद्र फाइल पढ़ते हुए कुछ पॉइंट को अंडरलाइन करते हुए एक अगोइंग प्रोजेक्ट के इशू को एक्सप्लेन कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है, जिससे रुद्र का ध्यान अपने टेबल पर बज रहे फोन पर जाता है। रुद्र जनरली अपने काम के वक्त अपना फोन इग्नोर करता है, लेकिन इस वक्त फोन पर हो रहे नाम को पढ़ हुआ झट से अपनी फाइल साइड में रखता हुआ फोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए हल्की शरारत से कहता है, हाँ सोम वनमास में। रुद्र का यह अंदाज देव और रीना तो अपनी आंखें फाड़ कर देखते ही रह जाती हैं। उनका यह रिएक्शन देख अमन हल्का एक्टिंग करते हुए उससे काम पर ध्यान देने का इशारा करता है, इसलिए वह दोनों वापस काम पर लग काम करने लगते हैं। रुद्र बात करता हुआ खिड़की के साइड आ जाता है। कॉल पर उधर से आन्या के क्यूट सी वॉइस आती है, हाँ अलॉट। उसकी बात सुन रुद्र हल्का मुस्कुरा देता है। फिर आन्या कहती है, क्या कर रहे हैं? रुद्र खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी वाइफ की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऑफिस में मेहनत। उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा वैसे आपकी वाइफ इतनी खर्चीली नहीं है, वह कम में भी आपके साथ बहुत खुश है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। लंच तो किया नहीं होगा। आन्या की डांट सुन रुद्र के चेहरे पर खुद ब खुद सुकून की मुस्कान बिखेर जाती है और उसके लंच का पूछना वह अपनी घड़ी को देखता, जहां लंच टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने का था। वह काम में इतना मशगूल था कि सच में उसे वक्त का होश नहीं रहा। वह हल्का सा अपने होंठ को दांतों के पीछे से दबाते हुए अपनी गर्दन पर हाथ रखता हुआ सोचता है, आज सच में उसे डांट पड़ेगी। कि तभी आन्या की कड़क आवाज फोन से आती है, अब सोच क्या रहे हैं, अपनी गर्दन से हाथ हटा लें। लंच नहीं किया होगा। तभी रुद्र के केबिन का डोर नॉक होता है और जियान हाथों में रुद्र का लंच लिए अंदर आता है। रुद्र उसे देख रहा था कि आन्या आगे कहती है, अब देखिए मत, चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सारा काम छोड़ पूरा लंच फिनिश कीजिए और शाम को घर जल्दी आइएगा, मैं इंतजार करूंगी, बाय, लव यू। इतना बोल आन्या धीरे से फोन पर उसे किस देते हुए फोन रख देती है। रुद्र कभी फोन को तो कभी लंच को देखता है, फिर खुद ब खुद उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है तो फोन के वॉलपेपर को देखता हुआ, जहां उसकी और आन्या की काफी खूबसूरत फोटो लगी थी, उसे निहारते हुए कहता है, लव यू अलॉट वाइफी। इतना बोल वह जियान की तरफ मुड़कर उसे एक नजर घूरता है, फिर सोफे की तरफ बढ़ जाता है। जियान के आने पर अमन और बाकी सब भी बाहर चले गए थे, इसलिए वहां सिर्फ जियान और रुद्र थे। रुद्र खाने को देखता है तो उसकी पसंद का खाना था। वह मंद मंद मुस्कुरा देता है, फिर अपना लंच का बाइट लेते हुए जियान को घूरते हुए कहता है, जियान मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, आखिर तुम्हारी वफादारी मुझसे हट कहीं और जा रही है। यह सुन जियान एक पल अचकचा जाता है, पर खुद को नॉर्मल रखते हुए एक मुस्कान के साथ कॉन्फिडेंस से कहता है, क्योंकि बॉस लेडी बॉस को नाराज करना मैं और आप दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी बात सुन रुद्र एक नज़र उसे
घूरता है, फिर चुपचाप अपना लंच करने लगता है। वहीं स्टोर में रेहान स्टोर के ऊपर बने कैफे में उदास सा बैठा हुआ था। तभी वहां आन्या आती है और रेहान को ऐसे देख 2 कॉफी कप लिए उसके तरफ जाती है और एक कप उसके सामने रख दूसरा खुद के लिए उसके सामने वाले चेयर पर बैठ कहती है, क्या बात है जूनियर राय चौहान, अभी से हार मान लिया। रेहान आन्या की बात सुन हताश नजरों से उसे देखते हुए कहता है, मैं भाई नहीं हूँ भाभी, उनके तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। फीलिंग्स के मामले में वह अपने जबरदस्त अंदाज ना दिखाकर रख सकता है, मैं नहीं। सॉरी, आपकी इतनी मेहनत को मैं पल भर में मिट्टी में मिला दिया। पर क्या करता, उसके आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकते। मैं दुनिया से लड़ भी सकता हूँ उसके लिए, पर उससे नहीं। मैं जब भी उसके सामने जाता हूँ उसे सिर्फ तकलीफ होती है, तो क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जो अपनी मोहब्बत को ही तकलीफ दे दे। इससे अच्छा है कि मैं खुद उससे दूर हो जाऊं, चला जाऊं उसकी नजरों से कोसों दूर। नहीं रहना मुझे उससे तड़पता देख। आन्या जो खामोश बनी रेहान की बातें सुन रही थी, उसे उसका दर्द देख काफी बुरा लगता है। तभी रेहान, जिसका बोलते बोलते सिर झुक सा गया, उनके कानों में किसी की प्यारी सी आवाज गूंजती है, अगर मैं रोकना चाहूं तब भी नहीं रुकोगे। यह सुन रेहान को काफी जाना पहचाना एहसास होता है। वह उम्मीद से अपना सिर उठाकर सामने आन्या को देखता है, तो आन्या काफी स्टाइल से बैठी अपनी कॉफी की सिप लेते हुए सामने देख एक रहस्यमय मुस्कान बिखेर रही थी। रेहान जानता था वह आवाज उसने नहीं, वह आन्या की तो नहीं थी, और जिसका एहसास उसे हो रहा था उसकी आ नहीं रही थी। उसकी झूठी उम्मीद पर वह नहीं रखना चाहता था। तभी कोई पीछे से आते हुए बिल्कुल रेहान के पास खड़ा होकर अपनी बात प्यार से दोहराती है, अगर मैं रोकना चाहूँ तब भी नहीं रुकोगे। यह सुन रेहान आश्चर्य से देखता है, तो वहां सांची खड़ी थी और आज आंखों में अलग सी चमक नजर आ रही थी। रेहान हैरत में पड़ कभी आन्या को तो कभी सांची को देखता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को हौले से छूता है, तो सांची उसके इस एक्शन पर सवालिया निगाहों से उसे देखती है। रेहान को तो अब भी बिलीव नहीं होता कि सच में सांची खुद के सामने आकर उसे रुकने को कह रही है। तभी उन दोनों को यूं देख आन्या हल्का हंसते हुए कहती है, सांची, लगता है मेरे देवर जी को तुम्हारे होने पर अब भी डाउट है। बेहतर होगा कि तुम उन्हें एक जोर का चाटा क्यों नहीं मारती, बिलीव करवाने के लिए। इतना बोल आन्या रेहान की आंखों से उसका मजाक उड़ाते हुए इशारा करती है और हंसने लगती है। या देख तो एक पल के लिए रेहान का मुंह बन जाता है, पर तभी सांची मुस्कुराते हुए आन्या से कहती है, नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। आज मैं किसी और तरीके से रेहान को खुद के एहसासों पर विश्वास दिलाना चाहती हूँ। रेहान ने जब सांची के मुंह से आन्या को भाभी कहते देखा, तो उसकी हैरानी और 10 गुना बढ़ गई। वह आश्चर्य से कभी आन्या और कभी सांची को देख कहता है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि यह मेरी भाभी है, जबकि तुमने तो मुझे मिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने नहीं दी। तो फिर और आप दोनों को ये देख मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मिल चुके हैं मेरी जानकारी के बिना, या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा। आन्या और सांची दोनों रेहान को इतना हैरान परेशान देख एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा देती हैं। तब आन्या अपनी जगह से खड़ी होते हुए आगे बढ़ते हुए सांची से कहती है, सांची, मेरे देवर जी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, तो एक काम करो, तुम जाओ और आज इनकी सारी परेशानी दूर कर दो। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए प्यार और विश्वास से कहती है, और जो भी तुम्हारे दिल में है आज सारे बंधन तोड़ दिल से दिल की बात कह दो, और बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। आई प्रॉमिस तुम्हारी हर परेशानी अब मेरी जिम्मेदारी है। सांची आन्या की बात सुन कुछ भावुक सी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा कोई अनजाना भी उसके दर्द को यूं समझ उसे हौसले के साथ एक विश्वास देगा। सांची आन्या को देख तुरंत उसके गले लग जाती है। आन्या यह देख मुस्कुरा देती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। सांची आन्या से अलग हो अपनी आंखों में आंसू की बूंदें लिए कहती है, थैंक यू भाभी, मुझे समझाने के लिए भी और समझने के लिए, एहसास से रूबरू कराने के लिए भी और उस एहसास में जीने का हौसला देने के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी वजह से मैं आज जान पाई हूँ कि मुझे क्या चाहिए। फिर रेहान को देखते हुए इसका साथ चाहिए और कैसे चाहिए। थैंक यू इतना बोल उसकी आंखें भर आती हैं।
तो आन्या उसकी आंखों से आंसू साफ करती हुई बोलती है, पागल, रिश्ता भी जोड़ती हो, थैंक यू बोलती हो। जहाँ खुशियों की चमक होनी चाहिए वहाँ आंसू अच्छे नहीं लगते, इसलिए ऑल द बेस्ट अपने आने वाले खुशी को जीने के लिए। इतना बोल रेहान की तरफ देख कहती है, और तुम्हें भी ऑल द बेस्ट अपनी खुशी को संभालने के लिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोल आन्या जैसे जाने को होती है कि रेहान कहता है, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? आन्या उसका यह सवाल सुन एक पल आंखें छोटी कर उसे देखती है, फिर हंसते हुए कहती है, घर और कहाँ। अगर एक पल भी लेट हुई तो तुम्हारा भाई यहाँ आ जाएगा, तब उन्हें एक्सप्लेन करना तुम। आन्या इतना बोल हंसती है तो रेहान की भी हंसी छूट जाती है, तीनों मुस्कुरा देते हैं। आन्या उसे बाय कहकर वहां से जाने लगती है कि वह 4 कदम चलती है कि तभी रेहान वापस से उसे पुकारता है। आन्या जैसे ही पलट कर देखती है तो रेहान झटके से उसे गले लगा कहता है, थैंक यू भाभी, आप सच में मेरी लाइफ की एंजल हैं, जो मेरी हर परेशानी को अपने मैजिक से गायब कर देती हैं। थैंक यू सो मच। इतना बोल रेहान भी कुछ इमोशनल हो गया था। उसे यह तो नहीं पता कि आन्या ने क्या जादू किया सांची पर, जो उसके प्यार को कबूल कर ली, वह भी एक मुलाकात में, जबकि उसे 2 साल भी कम पड़े सांची को अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने पर। वह बस अब इतना जानता था कि उसकी भाभी उसकी लाइफ की एंजल है, और उसका दर्जा अब रेहान के लिए भगवान से भी बढ़कर था। वहीं ऑफिस में रुद्र ऑफिस से निकलने को ही था कि जियान उसके केबिन में आता है। रुद्र, जो अपना ऑलमोस्ट काम खत्म करने को था, वह केबिन में आते जियान के चेहरे के भाव एक पल में भांप अपने काम में लगे हुए कहता है, क्या बात है जियान? जियान रुद्र के सामने खड़े होकर परेशान स्वर में कहता है, बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है। रुद्र रुद्र उसकी बात सुन अपने आईब्रो को उचकाते हुए उसे देखता है, तो जियान आगे कहता है, बॉस वह सिडनी वाले मॉडल प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को लिबरेशन हुआ था, उसमें ऋषिराव राय अपनी टांग अड़ाते हुए वह काफी मुसीबत खड़ी कर दिया है, और खुद लॉन्च इवेंट में अपना लिबरेशन शो करने की तैयारी कर रहा है। इस वजह से हमें नुकसान तो होने से ज्यादा रेपुटेशन पर उंगली उठाई जा रही है। ना जाने इस सिराव राय को क्या चस्का चढ़ा है, जो चूहा बन बिल में घुसते ही वार करता था, अभी वह सामने से आपसे लड़ाई कर रहा है। इतना बोल जियान गुस्से और परेशानी के भाव ले रुद्र को देखता है। उसके एक्सप्रेशन के अपोजिट रुद्र का रिएक्शन जान काफी ठंडा था। वह अपने चेयर से सिर टिकाकर हल्की मुस्कान लिए कहता है, चस्का नहीं जियान, वह बस मुझे वहां बुलाना चाहता है। वह अच्छे से जानता है मेरे सामने वह टिक नहीं सकता, और अगर इतना बड़ा दांव खेला है तो जरूर कोई सोच होगी। इतना बोल वह अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल मुंह में स्टाइल से डाल कहता है, जाने की तैयारी करो, हम आज ही निकलेंगे। मैं भी देखूं कौन सा तुरुप का इक्का लिए बैठा है सिराव राय। आखिर कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।